क्या हुआ? कुछ नहीं। तभी अचानक नव्या का फोन बजा। रोहन का नंबर देखते ही उसने फोन उठा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसे सुनकर वो शॉक्ड रह गई। पिछले 3 सालों में तुम पूरी तरह से गायब हो चुके हो रोहन। तुम्हें क्या लगता है कि नई मैनेजर के साथ काम करके तुम फिर से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख पाओगे? कभी नहीं। रॉबर्ट की पावर को तुम जानते नहीं हो। ना वो तुम्हें इस ऑफिस में टिकने देगा और ना ही तुम्हारी नई मैनेजर को। नव्या ने जैसे ही फोन उठाया वैसे ही उसने किसी की चिल्लाती हुई आवाज सुनी। उसे समझ आ गया था कि जरूर रोहन के साथ ऑफिस में फिर से कुछ हो रहा है। उसने तुरंत घबरा कर कहा, मुझे ऑफिस जाना है अभी। ये कहकर नव्या ने कार का दरवाजा खोल दिया। पर अभी ऑफिस का टाइम नहीं हुआ है, तुम्हें तो 9:30 बजे जाना था ना? अविनाश अपने आप को ये कहने से रोक नहीं पाया। इट्स अर्जेंट। यहां तक आने के लिए थैंक्स। यहां से आगे मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कहकर नव्या तुरंत गाड़ी से उतर गई और ऑटो करके तुरंत ऑफिस के लिए निकल गई। अविनाश उसकी डेडिकेशन देखकर काफी इम्प्रेस्ड था। नव्या ने जैसे ही ऑफिस में कदम रखा, उसे किसी ने बताया कि आज रोहन पहली बार टाइम से पहले ही ऑफिस आ गया और सीधे प्रैक्टिस रूम में चला गया। ये सुनकर नव्या भी प्रैक्टिस रूम की तरफ चली गई। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, उसने सुना, अब अगर इतने ही बड़े आर्टिस्ट बन गए हो तो तुम्हें इस ऑफिस में रहना ही नहीं चाहिए। जाओ अपनी नई मैनेजर से कहो कि तुम्हारे लिए इंडस्ट्री में काम ढूंढे। बहुत उड़ रहे हो ना उस नई मैनेजर के दम पर। यह आवाज थी केशव की। केशव इस ऑफिस में एक राइजिंग एक्टर था। इस कंपनी में आने वाला हर बड़ा प्रोजेक्ट केशव के नाम हो जाता था और इसमें सबसे बड़ा हाथ था रॉबर्ट का। पिछले कुछ सालों से रोहन को इस तरह की जिल्लत सहने की आदत पड़ गई थी। आज भी वो सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसने चुपके से नव्या को बुलाने के लिए उसे कॉल कर दिया था, जिसकी वजह से नव्या बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। रॉबर्ट सर ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया और तुम धोखेबाज। इतने साल उनके साथ रहने के बाद उन्हें एक लड़की के लिए डिच कर दिया। वहां खड़े दूसरे एक्टर ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, बात को समझो। नई मैनेजर लड़की है ना, इसीलिए ये रोहन शेट्टी खुद को रोक नहीं पाया। अगर कोई लड़का होता ना तो इस शेट्टी की हिम्मत ही नहीं होती कि रॉबर्ट सर को छोड़ पाता। रोहन के लिए अब इससे आगे सुन पाना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की वजह से आंसू भरे हुए थे और उसकी मुट्ठियां बंद थी। उसकी बेबसी देखकर वहां खड़े लोगों को सिर्फ मजा आ रहा था। केशव ने इस बार तो रोहन के कैरेक्टर पर ही कमेंट कर दिया था। नव्या ने तुरंत दरवाजा खोला और तन तनाते हुए प्रैक्टिस रूम के अंदर आ गई। उसकी स्मार्ट पर्सनालिटी और गुस्सा देखकर वहां खड़ा हर कोई दंग रह गया था। जो लोग रोहन पर अभी तक हंस रहे थे वो अचानक शांत हो गए थे। वो सीधे केशव के पास गई और उससे पूछा, तो तुम केशव पांडे हो राइट? इस कंपनी के द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर। हाँ, तो तुम कौन हो एंड व्हाई आर यू आस्किंग दिस? केशव ने बड़े एटीट्यूड में कहा। गुस्से में नव्या की तनी हुई भौहें देखकर वो थोड़ा घबरा तो गया था, लेकिन सबके सामने स्ट्रांग बनने का नाटक कर रहा था। नव्या ने उसके सवाल को इग्नोर कर दिया और वहां खड़े हर एक शख्स को घूरने लगी। मुझे लगा था कि तुम सच में अपने टैलेंट और स्किल्स के दम पर यहां तक आए हो। आई हैड सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू, बट नाउ आई डोंट थिंक लाइक दिस एनीमोर। क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी में आर्टिस्ट वाली कोई बात नहीं है। तो कैसे पहुंचे तुम इस पोजीशन पर? कोई बड़ा सोर्स लगाया या ऑफिस में ही किसी के साथ अफेयर? नव्या ने अपनी बात तो पूरी नहीं की, लेकिन केशव को उसका जवाब मिल गया था। उसे उसी की भाषा में सुनाने के बाद नव्या ने रोहन की तरफ देखकर कहा, आई थॉट तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे। तुम यहां इन लोगों की बातें क्यों सुन रहे हो? टाइम बहुत कीमती है रोहन, उसे फालतू लोगों के बीच वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट्स गो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।